अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। लेकिन अब खबर यह है कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पाकिस्तान के साथ बाज़ाब्ता तौर पर $20 बिलियन का मुआहदे का ऐलान कर दिया है और इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ होने वाले इस मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज़ होगा। कब से? 2026 से, यानी अगले साल से। और उसके लिए पाकिस्तान को जनाब जो अहम तरीन माशी तौर पर कामयाबियां हासिल करनी है, उसके लिए भी वर्ल्ड बैंक की तरफ से कुछ इशारे दे दिए गए हैं। और वर्ल्ड बैंक की तरफ से पाकिस्तान के साथ 10 साला तवील मुद्दती मुआहदे का मतलब ये है कि जनाब पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो ना सिर्फ बेहतर होने जा रही है, बल्कि पाकिस्तान जो है अब वो एशियन टाइगर हकीकी मानों में जो है वो उभर के सामने आएगा। कैसे और क्यों, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। ये बात तो सबको मालूम है कि किसी भी मुल्क के अंदर जो सरमायाकारी है वो उस मुल्क के माशी हालात के साथ साथ मजमूई सूरत हाल के साथ मिलकर बनती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो कि एक टेकिंग ऑफ पोजीशन में था 2018 में, वहाँ पर ये जो ऑपरेशन इमरान खान है, इसके ज़रिए उस हंसते बसते चलते फिरते पाकिस्तान को लंगड़ा लूला करके रख दिया गया। और इस सारे अमल का क्रेडिट बिलाशुबा जनरल बाजवा को ही जाता है। और जनरल बाजवा ने अपने इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए जितनी मेहनत की है जनाब, वो तो देखने से ताल्लुक रखती है। लेकिन हुआ क्या कि आखिरकार जिस शख्सियत को वो सामने लेके आए थे इस मकसद के लिए कि जनाब वो आएगा तो पूरी दुनिया की जो कौमी यूथ है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो वहाँ पे अपने कारोबार बंद करके जो डॉलर हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि इमरान खान की तरफ से यही एक नुक्ता था जो बेचा गया था इस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब मुझ पर लोग एतमाद करते हैं, मैं शौकत खानम के लिए सालाना 20 अरब रुपए इकट्ठे करता हूँ और वो जनाब शौकत खानम में जो गरीबों का इलाज है वो मुफ्त किया जाता है। लिहाजा अगर मैं आऊँगा तो मेरी क्रेडिबिलिटी की वजह से जो यूरोप में मौजूद और अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी हैं वो जनाब यहाँ पर बोरियां भर भर के डॉलरों की भेजेंगी, यहाँ पे जनाब लहरां बहरां हो जाएंगी। लेकिन हुआ उसके बरक्स, जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आ रही थी, जिस रेशियो के साथ आ रही थी, वो रेशियो बरकरार रही और उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ता चला गया। और इमरान खान चूंकि मैशियत के हिसाब से टोटल नाबलद थे, उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जनाब सिचुएशन को किस तरीके से कंट्रोल करना है, तो उनके तजुर्बात के नतीजे में पाकिस्तान में शदीद माशी बहरान पैदा हो गया। और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि इमरान खान के इक़्तिदार से निकलने के बाद इमरान खान का पाकिस्तान के इकनॉमिक स्ट्रक्चर पर मुसलसल गोलाबारी की गई। कभी IMF को ख़त लिखे गए, कभी इस बात का इशारा किया गया कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, और कभी अमलन कोशिश की गई कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराया जाए। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अब माशाल्लाह एक ऐसी पोजीशन पर मौजूद है जहां से वो आगे बढ़ सकता है। और इसका इशारा वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी किया गया है। इस बात का इजहार किया गया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से कि पाकिस्तान की मैशत में इस्तेहकाम आ रहा है और वर्ल्ड बैंक की तरफ से कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत 10 साला मुआहदे का ऐलान भी किया गया है। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हेसन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा है कि पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है और इसी बुनियाद पर आलमी बैंक ने पाकिस्तान के साथ शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने का फैसला किया है। उनका यह कहना था कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2026 से शुरू होगा और ये पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम संगे मील साबित होगा। उनका यह भी कहना था कि इस प्रोग्राम के तहत फराहम किए जाने वाले $20 अरब की फंडिंग को साफ तवानाई, माहौलियाती बहाली और दीगर तरक्याती मंसूबों में इस्तेमाल किया जाएगा। आलमी बैंक के मुताबिक ये फ्रेमवर्क न सिर्फ पाकिस्तान में तवीलुल मुद्दती तरक्याती मंसूबों को फ़रोग़ देगा, बल्कि इक़्तिसादी इस्तेहकाम की नई उम्मीदों को भी जन्म देगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक का कंट्री डायरेक्टर खुद अपनी एक्स पोस्ट के ऊपर इस बात का ऐलान कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि SIFC का प्लेटफॉर्म हो या मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से लिए जाने वाले सख्त इकदामात, जिसके नतीजे में पाकिस्तान वाकयातन ट्रैक पर आया और उसका इजहार अब इस फैसले के साथ हो रहा है। ना सिर्फ ये, बल्कि इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी है कि सऊदी अरेबिया की तरफ से बलूचिस्तान में रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट पर सरमायाकारी के ऐलान के बाद अब सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब में भी मादनी ज़खायर की तलाश के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए इब्तदाई
इब्तदाई तौर पर $542 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर दिया गया है। ना सिर्फ ये, बल्कि इस बात के भी अब ठोस इशारे मिल रहे हैं कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ईद उल फितर के बाद पाकिस्तान का दौरा करेंगे और यहां पर वो तकरीबन $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए मंसूबों का ऐलान भी करेंगे और इस हवाले से मुफाहमती याददाश्तों के ऊपर दस्तखत भी किए जाएंगे। मुझे ऐसे लगता है जैसे जिस तरीके से मैंने आपको कल की एक वीडियो में बताया भी था कि इस्टेब्लिशमेंट को एक ज़रिए से ये मैसेज मिला था कि जनाब आप इमरान खान के साथ सुलह कर लें और किसी तरीके से मामलात को लेकर आगे चलें, तो उनको ये जवाब दिया गया था कि जनाब 2027 तक आप भूल जाएं, 2027 तक ना इलेक्शन होंगे, ना कौमी हुकूमत बनेगी और ना ही इमरान खान जेल से बाहर आएगा। और ये जो पैगाम था वो शायद इसी तनाजुर में दिया गया था कि अगर पाकिस्तान को मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा करना है, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना है, तो फिर उसके लिए मौजूदा सिस्टम का, बेशक आप इसको हाइब्रिड कहें, सुप्रा हाइब्रिड कहें, जो मर्जी इस रजीम का नाम दें, इसी रजीम को लेकर ही आगे चलना पड़ेगा। क्योंकि इस मौके पर पॉलिसीज़ के तसलसल के साथ ही पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान के अवाम के खुशहाली के सफ़र को जारी रखा जा सकता है। $20 अरब की इस इन्वेस्टमेंट प्लान का, जिसका ऐलान वर्ल्ड बैंक की तरफ से किया गया है, जिस पर अमल दरामद का ऐलान 2026 से किया गया है, मुझे ऐसे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजिंग साबित होगी। क्योंकि उसके साथ साथ चाइना की इन्वेस्टमेंट और सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट, जब ये टोटल मिक्स होकर पाकिस्तान की मईशत के अंदर सालाना की बुनियादों पर 8-10 अरब की पंपिंग होगी, तो फिर यकीनी तौर पर ये जो सूरत हाल है वो ना सिर्फ बदलेगी, बल्कि ये जो तरक्की के समरात हैं ये आदमी तक भी पहुंचेंगे और उसके नतीजे में जनाब ये जो यूथियापे का वायरस है इसको भी तल्फ करने का को बंदोबस्त हमारे सामने आएगा। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।